आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि किसानों की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। जो जानकारियां विभागों के पास है उन जानकारियों का आदान प्रदान किया जा सके, हमको बताया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कृषि वैज्ञानिक है जो आप लोगों के पास यहाँ है, और यहाँ हमारे ये बहुत अच्छी बात है कि कृषि वैज्ञानिक खुद आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं और वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कृषि दिवस हो सभी में हमेशा आयोजन, हर एक आयोजन में आते हैं वो, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं और कभी भी कोई समस्या आए तो इनसे फोन पे बात करें, उसका समाधान ढूंढें। और हमारे कृषि वैज्ञानिक हमेशा तत्पर है और ये इसी से है कि नंबर दे रहे हैं आप लोगों को, इसका प्रयोग करें, आप लोग जरूर प्रयोग करें। और पूरे जनपद के कृषकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारा जनपद पूरे मंडल में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम आता है और खरीफ गोष्ठी में हम लोग का हमेशा प्रयास रहा है हमारे शासन के स्तर पर कि हमारे जो टारगेट है उसको बढ़ाया जाए, चाहे टारगेट किसी भी स्तर पर, मतलब किसी को सस्ता के मामले में हो चाहे सोलर पंप के मामले में हो, हम लोगों ने हमेशा एक प्रयास किया है कि इसको उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है सोलर पंप। पहले हमारा सर्टिफाइड का टारगेट था, फिर हम लोग लगातार 2 गोष्ठियों में ये बात उठाई कि लखीमपुर खीरी में सोलर पंप की उपयोगिता बहुत अधिक है, इसका टारगेट बढ़ाया जाए। फिर शासन ने 127 कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको जो संपर्क कृषक है वो व्यक्तिगत तौर पर भी बिना सरकारी मदद से सोलर पंप लगा सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और इससे आपको कम से कम एक वर्ष में 80,000 90,000 का डीजल की बचत होगी और ये सस्टेनेबल है प्रोडक्ट भी है। तो ये प्रयास होना चाहिए हमारे कृषकों का कि आप लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हो जाए। और कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है, इसलिए जोखिम सहन क्षमता का विकास हमारे कृषकों में ये बहुत जरूरी है। और ये तब संभव है जब हमारे कृषक किसी एक फसल पर निर्भर न हो। कृषि का विविधीकरण बहुत जरूरी है, तरह तरह के फसल ले, अलग अलग अवधि में उसको लगाएं कि अगर इस बार हम लोग यहाँ असमय बारिश हुई, कई फसल बर्बाद हो गए, जिन्होंने अगली सोइंग की है उनके फसल बर्बाद हो गए, जिन्होंने लेट सोइंग की थी उनके फसल कुछ बच गए। तो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग जो है केवल कृषि में एग्रीकल्चर किसी एक प्रोडक्ट पे निर्भर न करें, केवल धान की खेती न करें, केवल गन्ने की न करें, हम लोग फ्रूट्स की भी कर सकते हैं खेती और सब्जियों की कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन जो कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि वैकल्पिक स्रोत हमारे कृषियों के पास हमेशा होना चाहिए और वैकल्पिक स्रोत जब तक आप नहीं करेंगे तो हमारा अगर कोई नुकसान होता तो एक बार में सारा नुकसान होता, तो कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम नुकसान सहने की क्षमता का विकास करें। और ये तब संभव है कि हम तरह तरह के व्यवसाय करें एक साथ, पशुपालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ जिला स्तर के अधिकारी हैं, आप लोग को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। कोई भी समस्या आएगी तो प्रयास करेंगे मत्स्य अधिकारी भी कि आपको पूरा डिटेल बताया जाए कैसे पशुपालन पालन किया जाएगा, पशुपालन की सीढ़ी आपको बताएंगे डिटेल रूप से। कामधेनु और मिनी कामधेनु योजना जो हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसका उद्देश्य है कि हमारे जो स्टेट में पूरे जनपद में जो पशुधन है वो कांस्टेंट है, मतलब बाहर से कोई पशुधन नहीं आ रहा है। इसलिए इस योजना में प्रोविजंस रखा गया है कि पशुधन बाहर से खरीदी जाए, अच्छे नस्ल के पशु खरीदे जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में अच्छी नस्ल के पशु का विस्तार हो। और ये योजना काफी महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने प्रयास किया है, प्रशासन को लिखा गया है कि इस योजना को मिनी कामधेनु को 50 की है और कामधेनु को 100 पशुओं की है, उसको थोड़ा कम करके 25 और 10 के भी दिए जाए। शासन इस पर विचार कर रही है और संभव है कि ये हम लोग को लागू हो जाए तो ये बेहतर होगा। आप लोग व्यक्तिगत तौर पर अगर शासन नहीं करते हैं तो आप लोग अभी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, टेक्निकल जो फैसिलिटीज है वो देंगे। और इस बार जो हमारे कृषकों ने उन्नत बीज की खरीद में काफी उत्साह के साथ खरीद की है, तो इससे अनुमान है कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा। ऐसी हमारी मंशा है कि ऐसा आप लोग को जो टेक्निकल रूप से कोई भी समस्या है तो आप लोग विभाग के पास आए, विभाग के अधिकारी का नंबर आप लोग सब लिख लें पूरी तरह से और जो भी यथासंभव मदद हो विभाग के अधिकारी आप करें। और मीडिया से मेरा एक आग्रह है कि कृषि विभाग जो है एक कृषि परिचर्चा का प्रतिदिन का एक आलेख प्रस्तुत करें और चाहे दैनिक जागरण या हिंदुस्तान या अमर उजाला जो भी मीडिया के बंधु हैं
सबसे पहले ये विशेष आता है जो भी है बच्चों यहाँ पे कि आप मीडिया जो किसी भी बात है प्रतिदिन एक आलेख प्रस्तुत करें जो अभी किसानों को समस्या वर्तमान में चल रही है, मतलब जिस फसल की समस्या अभी हो रही है उसके बाद में विस्तृत रूप से बताएं और उनको ये बताएं कि इसका निदान क्या हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारे वैज्ञानिक बंधु इसमें मदद करें और विभाग इसको कॉन्टेक्ट करें। तो आप देखिए कृषि पर चर्चा प्रत्येक एक आलेख हो जाए और पृष्ठ भी नामित हो जाए कि इस पृष्ठ पे निकलेगा और ये वैज्ञानिक बंधु विस्तृत करें और हमारे किसान उसको पढ़ेंगे तो ऐसा क्या कहते हैं इससे दोनों को फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा और मीडिया का कवरेज जो समाचार पत्र का कवरेज भी बढ़ेगा। तो ये विभाग के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रतिदिन एक आलेख मीडिया को दें ताकि माध्यम को इस जानकारी को कृषक बंधुओं तक पहुँचाया जा सके। ये बहुत जरूरी है और उसमें कृषि वैज्ञानिकों का नंबर भी आप उल्लेख करें और जो जानकारी अधिकारी कृषक अधिकारी हैं और मंडल स्तरीय अधिकारी को है और उनको दिया जाए और जो सब डिवीजन के और ब्लॉक